हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। हमारा शेड्यूल ये है, सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की मेंस क्लास मिलती है और रात के 9 बजे आपको क्वांट्स की मेंस की क्लास मिलती है। ये एक व्यू है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का है। ये आपको लेटेस्ट जो रीजनिंग की मेंस क्लास हो रही है उसका प्लेलिस्ट है। ये लेटेस्ट जो क्या क्वांट की क्लास हो रही है या डीआई की क्लास हो रही है मेंस लेवल की, ये उसका लिंक है। ठीक है। ये मेंस लेवल रीजनिंग की और एक प्लेलिस्ट है जो कि लेटेस्ट ही है। आपको इसमें लेटेस्ट ही कंटेंट दिखेगा। ये भी है मेंस की क्लास, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारे अभी के जो एग्जाम जिनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये इसकी डेट फिल होप कि आपने फिल कर दिया हो और इसकी डेट आउट हो चुकी है। चलिए, हम इन तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये है आपका फर्स्ट पजल, आप इसे बनाना शुरू करें। ये पजल ध्यान से बनाइएगा, इसमें ब्लंडर है। और पजल आई मीन यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हैं और यूट्यूब से सीख रहे हैं तो यूट्यूब का एक फॉर्मूला है क्या कि वो कंटिन्यू वीडियो चलाता है। यहाँ पे कोई टीचर नहीं है और मैं लाइव नहीं हूँ कि मैं आप खड़ी हो जाऊं और आपके लिए 5-10 मिनट दूं कि चलिए ट्राई करिए। तो वो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मैं लाइव नहीं आपसे कनेक्ट हूँ। तो अगर ये वीडियो है तो आप इसे पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लें और अपने पूर फुल ऑफ अटेम्प्ट्स के साथ इसे तैयार करें। ये एक, मैं कह रही हूँ, बहुत ही हाई लेवल का प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है, मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। हुआ ये है कि इसमें कुछ अलग ही दिया है। तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद क्या करिएगा। ठीक है। बनाते हैं इसे। क्या बोल रहा है? अ पर्सन, होप कि आप लोग इस पेज पर तब पहुंचे हो जब आपने खुद ट्राई किया है। A person bought 8 product, namely boxes, chair, and the so on. Another, but not necessarily in the same order. ठीक है. The product are arranged from bottom to top. In the number starting from 1 will be at the bottom and to 8 will be the placed at the top. 1 जो है वो बॉटम पर है और जो 8 है वो टॉप पर होगा। ठीक है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां तक कोई भी अलग बात नहीं बोली है इसने अभी तक, याद रखिएगा। ये एक नॉर्मल सा इन्होंने पजल दे दिया। 8 थिंग्स हैं और 8 की 8 क्या है, प्लेस्ड है। अब बात सुनिए। सच दैट सच दैट द फर्स्ट बॉट प्रोडक्ट इज अ नंबर 1 एंड नंबर 8 ब्रॉट प्रोडक्ट 8 लास्ट। बात समझ में आई? अगर आपने यहां पर अगर कोई चीज आ रही है 1 प्लेस पर तो वो सबसे पहला प्रोडक्ट है। यही, ये लास्ट लाइन ही सबसे बड़ा खेल है। क्या? क्या खेल है? अगर मैं बोलूं क्या लिखा है, लैपटॉप को वॉच के बाद लिया पर आई मीन वॉट किया गया है, ठीक है, या बाय किया गया है। तो नॉर्मल पजल में बाद में नीचे की ओर एरो बनेगा, मगर यहाँ नहीं बनेगा। अगर लैपटॉप को वॉच के बाद लिया गया है तो लैपटॉप ऊपर की तरफ आएगा और वॉच नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ये पहला है, ये बाद है। बोला गया है फर्स्ट सबसे पहले खरीदने वाली चीज है और जो चीज 8th पे खरीदी जाएगी वो सबसे लास्ट होगी। ठीक है। मतलब पजल इन्होंने पूरी तरीके से पलट दी है। बात समझ में आई? पलट पर इन्होंने पूरी पजल को ऊपर से लेके नीचे तक पलट दिया है। चलिए, बस इसी चीज को आपको अपने माइंड में रखकर इसे बनाना है। देर आर मोर देन 3 प्रोडक्ट बिटवीन बॉक्स एंड द वॉच विच इज नॉट बॉट लास्ट। अब बताओ लास्ट कौन सा होगा? 1।
भैया लास्ट ये होगा। और क्या बोल रहा है, विच इज नॉट वॉट लास्ट, विच मतलब बॉक्स। वॉच नहीं नहीं, बॉक्स एंड वॉच है ना। तो वॉच विच की किसके लिए आ रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड जितने भी आते हैं वो सेकंड ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड जिसको भी जब भी आएंगे वो सेकंड ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा वॉच। यानी जो वॉच है वो लास्ट में नहीं खरीदी जाएगी, लास्ट हमारा 8 है। बोला क्या गया है, मोर देन 3 प्रोडक्ट। लिख लो भैया, बॉक्स +3 वॉच आएगा। देखो इसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है, मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है +3 का मिनिमम पॉसिबिलिटी ये कहती है मिनिमम 4 तो होंगे ही होंगे। 4 के अलावा 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मगर मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है 4 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी। लैपटॉप, लैपटॉप इज अ बोर्ड neither on last nor immediately next to box and watch। फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड, क्या बोल रहा है, नॉट इमीडिएटली नेक्स्ट टू बॉक्स। बॉक्स और वॉच के इमीडिएट नेक्स्ट मतलब ऊपर की ओर इमीडिएट नेक्स्ट बनेगा, ऊपर की ओर लैपटॉप नहीं होगा। काट दो। इमीडिएट देखिए, मोस्टली हम कैसे बनाते थे, इमीडिएटली नेक्स्ट को हम ऐसे बनाते थे कि नीचे की तरफ लैपटॉप ऐसे करके एरो बनता था, है ना। बाद के लिए हम नेक्स्ट के लिए नीचे बनाते थे। मगर इस पजल में आप ऐसा नहीं बनाओगे, नेक्स्ट अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब वो ऊपर की तरफ लगा जाएगा। चेयर एंड द टेबल आर बॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब चेयर के या तो पहले कौन है, टेबल है, या तो बाद में टेबल है। देयर इज अ वन प्रोडक्ट बॉट बिटवीन फ्रिज एंड अ चेयर। फ्रिज और एक छोड़कर हमारा चेयर है। देयर आर मोर देन 3 प्रोडक्ट बिटवीन लैपटॉप एंड फैन। लैपटॉप +3 फैन। लैपटॉप और फैन के बीच में कितने प्रोडक्ट है, +3 है, मतलब मिनिमम 4 होंगे ही होंगे। वॉच इज अ नॉट वॉट द ऑड नंबर पोजिशन। बात समझ में आई। यहां से एक चीज पता चली, वॉच इवन नंबर पर ही है। नॉट को मत सोचा करो, ठीक है। ये वाला केस तो आपको नॉट याद ही रखना पड़ेगा। मगर जब ऐसे लिखा जाए कि ऑड पर नहीं है तो इवन पर है, इवन को लिखो, ना कि ऑड बना के क्रॉस करो, ठीक है। वॉच हमेशा इवन पे आएगी। बैग इज अ बॉट आफ्टर चेयर। आफ्टर चेयर कहाँ की तरफ जाएगा, बैग को चेयर के बाद खरीदा जाता है। बैग ऊपर की ओर होगा, चेयर नीचे की ओर होगी। बॉक्स इज अ नॉट बॉट आफ्टर लैपटॉप एंड द वॉच। जो बॉक्स है वो लैपटॉप और वॉच के बाद नहीं खरीदा जाता। कुल मिला के इसको ऐसे लिखो, बाद मतलब नहीं खरीदा जाता ना, तो लैपटॉप और वॉच के नीचे कहीं क्या होगा, बैग होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है ये कंडीशन, इसको ध्यान से देखो। बैग नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ बोला गया है बॉट नॉट बॉट आफ्टर लैपटॉप। मगर अगर नॉर्मल पजल्स में क्या होता है, आफ्टर को आप नीचे की तरफ लेते हो, आफ्टर हमेशा नीचे की तरफ आता था नॉर्मल पजल में। मगर इस पजल में आफ्टर ऊपर की तरफ है, जैसा कि हमने इसे लिखा है। चेयर के आफ्टर बैग लिखा परचेज किया गया है, तो ऊपर की ओर परचेज किया गया है। चलो छोड़ो, अब इसे आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप और वॉच के बाद बैग नहीं, बैग है और वॉच इवन पे है। चलो वॉच इधर रखते हैं। अगर वॉच इधर है तो 1 2 3 4 मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ बॉक्स इधर आ जाएगा। यहाँ पर बैग नहीं है, बॉक्स है। बॉक्स इज अ नॉट अ बॉट आफ्टर लैपटॉप एंड वॉच।
बॉक्स था, ठीक है। ठीक है, ये वाली तो हो गई। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। क्यों ना, क्यों, पता है क्यों नहीं दिख रही है? देखो, अगर आप वॉच इधर रख दिया आपने सपोज, ठीक है, तो एक दो तीन चार लोग तो चाहिए ही चाहिए आपको। इन दोनों के बीच में, बॉक्स और वॉच के बीच में चार लोग चाहिए ही चाहिए। तो ना ऊपर रख पा रहे हो ना नीचे रख पाओगे, हटाओ। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने वॉच यहाँ रख दी, ये लास्ट इवन नंबर है वॉच के लिए, तो ऊपर के तरफ ही कहीं आपको बॉक्स रखना पड़ेगा। मगर ये साफ मना करा गया है, बॉक्स हमेशा वॉच के नीचे आएगा। पॉसिबिलिटी कोई थी ही नहीं इसमें, तो चेक करने का कोई मतलब भी नहीं था। बॉक्स हमेशा वॉच के नीचे आएगा, ये साफ साफ बोल दिया है। छोड़ो, आगे बढ़ो से। अब देखो, ना तो लैपटॉप इधर आएगा, ना तो लैपटॉप इधर आएगा। ध्यान से सुनो। लैपटॉप वॉच और बॉक्स के इमीडिएट बाद नहीं खरीदा गया, बाद मतलब ऊपर की ओर नहीं खरीदा गया है, ठीक है। और लैपटॉप से चार छोड़कर, मिनिमम पॉसिबिलिटी चार, आपको फैन रखना है। लैपटॉप यहां भी नहीं आ रहा है। आप यहां रख लो लैपटॉप, तो आप चार छोड़ के रख नहीं पाओगे। लैपटॉप आप यहां रखोगे, एक दो तीन चार छोड़ के नहीं रख पाओगे, ठीक। लैपटॉप आपने यहां रखा, बस एक यही जगह दिख रही है लैपटॉप की, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। लैपटॉप आपने यहां रख दिया, एक दो तीन चार छोड़कर फैन इधर आ गया। बढ़िया है। चेयर के ऊपर कहीं बैग है। चेयर और टेबल एक दूसरे के पड़ोसी हैं। देखो, चेयर और टेबल के लिए मुझे दो प्लेस पास पास चाहिए ही चाहिए। सिर्फ यही दो प्लेस हैं जो खाली हैं, ये दोनों। और कहीं तो दो प्लेस दिख नहीं रहे। टेबल चेयर तो डेफिनेटली इधर आएगा, मगर यहाँ देखो, चेयर से एक छोड़कर आपको फ्रिज रखना है, और चेयर के ऊपर कहीं आपको बैग चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर चेयर स्लैश टेबल लिख लिया आपने सपोज। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग के लिख रही हूँ, साफ दिख रहा है। लिख लिया, ठीक है। सपोज यहाँ आपने चेयर मान लिया, सपोज आपने इधर चेयर मान लिया, तो चेयर से एक छोड़कर यहाँ तो आप टेबल वो नहीं रख पाओगे, फ्रिज। चेयर से एक छोड़कर फ्रिज यहाँ तो रख नहीं सकते। चेयर से एक छोड़कर फ्रिज आपको यहीं रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और यही सिर्फ एक जगह बनी जहां पर आप बैग रख पाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। चेयर के ऊपर आपको बैग लेना है, चेयर के नीचे बैग नहीं लेना, गलत हो रही है ये पॉसिबिलिटी। यहां पर चेयर नहीं आएगी, इसका मतलब चेयर यहाँ है और टेबल यहाँ है, बस। यहां से चेयर रख दो, यहाँ टेबल रख दो। चेयर से एक छोड़, अब देखो, चेयर से एक छोड़कर यहाँ तो आप फ्रिज रख नहीं पाओगे ना, बहुत आ चुकी है। तो चेयर से एक छोड़कर यहाँ पे फ्रिज रख दो, और चेयर के ऊपर बैग है, बैग इधर आ जाएगा। बन गई पॉसिबिलिटी। अगर आपने इसे खुद से ट्राई कर कर खुद से बना लिया था तो बहुत अच्छी बात है, यू आर रियली अ ब्रिलियंट पर्सन, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज हो गए थे तो आप नॉर्मल हैं, एवरेज कैटेगरी में हैं, बढ़िया है। आप अच्छे इंसान हैं, आप पढ़ रहे हैं। फैन बैग वॉच टेबल, फैन बैग वॉच टेबल। यहाँ ये एक, अगर आपने चेस खेला हो, सम टाइम आपकी आंखें इस तरीके से बंद हो जाती हैं कि आपको सामने दिख रहा था, यू वाज ऑन द मूव ऑफ चेकमेट, स्टिल यू डिडंट सी दैट थिंग या मूव। पता है, आप अगर चेस कभी खेला हो ना, तो देखना एकदम ब्लंडर, उसे बोला जाता है ब्लंडर, एक बहुत बड़ी मिस्टेक। ब्लंडर का बहुत अच्छा मीनिंग यही है, आई मीन एक्चुअल मीनिंग यही है, बहुत बड़ी मिस्टेक। कभी आईआईटी बीएचयू में हमने खेला है, आई मैंने खेला है, और वहां मैंने सबसे बुरा खेला था। हम गोल्ड के करीब थे, और वो एक ब्लंडर है जो मेरे माइंड से कभी नहीं जाता। इट्स ओके। फैन बैग वॉच टेबल, फैन बैग वॉच टेबल, चेयर टेबल, चेयर लैपटॉप फ्रिज बॉक्स, चेयर लैपटॉप फ्रिज बॉक्स, ठीक है। ये अच्छी पजल है, ट्राई करिए अपने एंड से, बहुत जरूरी है।
खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है। अच्छे से ट्राई करो, जो समझ आ रहा है बनाओ। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें, जो समझ आ रहा है जैसा समझ आ रहा है बनाना शुरू करें। हम इसे हिंदी में बनाएंगे। क्या है? PQRST। 5 इमारतें, प्रत्येक इमारत में 4 मंजिल। 4×5 20, यानी 20 हो गई ना। PQRST। PQRST। एक मंजिल में 4 इमारतें हैं। आई मीन प्रत्येक इमारत में 4 मंजिल है। 1, कुछ नहीं, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। बस यही है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है हमने। भूतल की संख्या 1 है, और पहली मंजिल है, और दूसरा इसी प्रकार बाकी सब मंजिल है। ठीक है। प्रत्येक इमारत एक दूसरे से विभिन्न दिशा में। ठीक है। विभिन्न दूरी पर है। विभिन्न दिशा और दूरी पर है, मतलब PQRST का एक अलग मैप भी बनेगा जहां पर इनकी डायरेक्शन होगी, बाद में बनाएंगे। 10 व्यक्ति हैं, विभिन्न इमारतों की विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। हमारे पास 20 कमरे हैं। ठीक है। 20 फ्लोर है ना, क्योंकि 1 2 3 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। मगर रहते 10 लोग हैं। ओ इमारत R से 7 किलोमीटर दूर। ओके। ओ R से 7 किलोमीटर दूर स्थित इमारत के भूतल पर रहता है। ठीक है, ओ इधर आ जाएगा। भैया, R से अब कौन सी डायरेक्शन में 7 किलोमीटर दूर है? बोला तो है नहीं है। जो भी है, R से 7 किलोमीटर दूर पर जो भी इमारत आएगी उसकी। अब देखो, सबसे पहले यहां से एक चीज पता चली, OR में तो नहीं है। STQP, इन तीनों चारों में से किसी एक पर है, जो R से 7 किलोमीटर दूर है। बाद में देखेंगे। और O की एक डायरेक्शन पता चल गई कि O भूतल पर है। इमारत S इमारत P के उत्तर में है। जो भी S है वो हमारे P के उत्तर में है, और यह R और P के बीच की दूरी के बराबर है। S और देखो, S और P के बीच जितनी दूरी है उतनी ही P और R के बीच में है। ठीक है। डायरेक्शन नहीं दी है। डायरेक्ट दूरी पता चल गई है कि जितनी S और P के बीच डिस्टेंस है उतना ही P और R के बीच में डिस्टेंस है। L और G इमारत T में रहते हैं। देखो भैया, यहाँ पर आते हैं। L/G कहाँ आएंगे हमें नहीं पता। इमारत S की जिस मंजिल पर N रहता है, पहले तो N S में रहता है। N S में रहता है वह मंजिल इमारत। मंजिल इमारत क्यों? वह मंजिल इमारत क्यू में F की मंजिल से एक मंजिल नीचे है। जिसमें भी N रहता है वो क्यू की मंजिल में, मंजिल इमारत क्यू में F की मंजिल से, यानी यहां पर आपका F रहेगा। F की मंजिल से, ये जैसे मंजिलें हैं तो F की मंजिल से जस्ट इमीडिएट नीचे N रहे। फिर से पढ़ते हैं। इमारत S की जिस मंजिल पर N रहता है वह मंजिल इमारत Q में F की मंजिल से एक मंजिल नीचे है। ठीक है। K और F क्रमशः P
और क्यू की समान मंजिल पर रहते हैं। कौन? के और एफ समान मंजिल पर रहते हैं, तो मैंने ऐसा बॉक्स बना दिया। ये पी में रहता है, ये क्यू में रहता है। पहले ही हमने लिख लिया है। यहाँ पे लिख लो के रहेगा। दोनों सेम फ्लोर पर है। ठीक है। इमारत टी में कोई भी व्यक्ति इमारत टी में कोई भी व्यक्ति इस मंजिल संख्या 3 में नहीं रहता। टी में कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। एम इमारत एस की सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। एस की सम संख्या वाली मंजिल पर या तो एम इधर है, या तो एम इधर है। व्यक्ति एन इमारत एस में आई की मंजिल के समान मंजिल में रहता है। व्यक्ति एन इमारत एन एस में आई की मंजिल के, ठीक है। देखो एन तो हमें पता है कि एस में है, और जहां भी आई रहेगा वो उसकी सेम मंजिल पर रहेगा, दोनों का फ्लोर सेम है। एच और जे के बीच की मंजिल के बीच दो मंजिल रिक्त हैं। आई एच और जी के बीच देखो। एच क्या कर, हाँ ठीक है। एच और जे है, जी है, जे के बीच दो मंजिल, एच और जे के बीच की मंजिल के बीच दो मंजिल रिक्त है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो रिक्त लिख लो ऐसे करके, जो भी लिखना है अपने लैंग्वेज में। व्यक्ति एल उस मंजिल के नीचे की मंजिल पर रहता है जिस पर जी है। यहाँ पर ना एल और जी दोनों के दोनों टी में हैं। एल जी के नीचे कहीं रहता है, बस मुझे इतना पता है दोनों के दोनों टी में, मगर जी के नीचे कहीं एल रहेगा। व्यक्ति एल उस मंजिल के नीचे मंजिल पे जी रहता है। ठीक है। इमारत क्यू इमारत पी से पूरब में है। पी से पूरब में यानी इस साइड क्यू है। ठीक है। इमारत क्यू इमारत पी से पूरब में 2 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस आ गया कि ये 2 किलोमीटर दूर पर है। बढ़िया। एच इमारत पी के पश्चिम में 3 किलोमीटर दूर स्थित इमारत की मंजिल पर संख्या 4 पर रहता है। इसका मतलब पी के कहीं पश्चिम में भी एक इमारत है, और डिस्टेंस क्या है इसका, 3 किलोमीटर है। एच इमारत पी के पश्चिम में 3 किलोमीटर दूर स्थित इमारत की मंजिल संख्या 4 पर रहता है। 4 पर कौन रहता है? एच। भैया एच जो है वो, ध्यान से सुनिए, पी के पूरब में, उत्तर में तो एस है, इसका मतलब एच यहाँ नहीं आएगा। पी के पूरब में क्यू है, इसका मतलब एच यहाँ भी नहीं आएगा। और यहाँ एच क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एच से दो छोड़कर जे चाहिए आपको। तीसरी मंजिल पे कोई रहता नहीं, जी और एल पहले से आ चुके हैं, तो भैया यहाँ पर एच के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। बचेगी क्योंकि आपको जे भी चाहिए, एच और जे एक साथ चाहिए। जी और एल दो जगह लेने वाले हैं, सिर्फ एक ही स्पेस इसमें बचेगा जो बाकी होगा, कोई और आकर रह सकता है। एच और जे के लिए एक सेम जगह चाहिए, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता। इसका मतलब H4 पर आना है तो यहाँ आएगा। ये दोनों ब्लैंक हैं और जे हमारा ये पक्का है कि पी में 3 4 लोग आ चुके हैं। ठीक है। इमारत टी इमारत क्यू के पूरब में है। क्यू के पूरब में और क्या बोल रहा है? इमारत टी इमारत क्यू के पूरब में है। आर को हटाओ। आर से 7 मीटर दूरी पर एक इमारत है, बस इतना पता है। अम और क्या था? क्यू के पूरब में यानी इस साइड ही कहीं टी है। एक ही बचा। क्या बचा? बचा आर। आर ही तो बचा। और क्या बोल रहा था यहाँ पे? इमारत टी इमारत क्यू के पूरब में है, और यह इमारत पी और क्यू के बीच की दूरी के बराबर है। पी और क्यू के बीच में कितनी दूरी है? 2, तो 2 किलोमीटर इधर आ जाएगा। 3 4 5 6 7 यानी आर के 7 किलोमीटर दूर पर टी है। ध्यान से सुनना। आर के 7 किलोमीटर पर टी है, और टी में क्या रखना था? ओ।
ओ रखना था, वो भी सबसे, अरे ये देखो सही लिख लिया था हमने, यहां पर ही आ जाएगा ओ। फिर से पढ़ लो ये ऊपर की लाइन। ओ इमारत आर से 7 किलोमीटर दूर स्थित इमारत के भूतल की संख्या है। ठीक है। ओ आर से 7 किलोमीटर दूर इमारत के भूतल पर है। तो 7 किलो, आर से 7 किलोमीटर पर टी है और टी का भूतल है ओ, ओ इधर आ जाएगा। व्यक्ति आई इमारत पी की सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। पी की, जी और एल मैंने क्या कुछ गलत पढ़ लिया? एल और जी इमारत टी में रहते हैं, ये तो यार सही पढ़ा है हमने। ये क्या है, इमारत टी और इमारत क्यू के पूरब में है। क्यू का पूरब में है, ठीक है। और यह है इमारत पी और क्यू के बीच की दूरी पर, ठीक है। व्यक्ति आई, व्यक्ति पी की इमारत संख्या सम, सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो भैया आई तो इधर आ जाएगा, बट ये बोल यहाँ पे तो एच गलत हमने बैठा दिया। एच के लिए तो बिल्कुल ही गलत बैठा दिया। हाँ और के भी तो इसमें आना है, ये भी तो है, यानी एच इसमें आ ही नहीं सकता। ओह सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। पी में हमने बैठा दिया, इसमें हमने क्यों नहीं चेक करा था, एच इसमें क्यों नहीं आएगा आर में? साफ साफ बोला है एच पी के पश्चिम में 3 किलोमीटर स्थित इमारत की मंजिल संख्या 4 पर रहता है। और पी का पश्चिम में आर निकला है, पी के पश्चिम में आर निकला है। चुपचाप एच इधर आ जाएगा और ये दोनों ब्लैंक हो जाएंगे और जे इधर आ जाएगा, फिर भी फिजूल का माइंड लगाना है। आई पी की सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। आई अगर इधर आएगा तो एन किधर आएगा, एन इधर आ जाएगा। आई इधर आएगा। देखो ध्यान से सुनो, एक और चीज इसमें निकल के आई क्या, आई, क्योंकि एन को एफ के नीचे आना है, एन को मिनिमम एन के ऊपर एक, एक फ्लोर तो आपको चाहिए ही चाहिए। मिनिमम एन के ऊपर आपको एक फ्लोर चाहिए। अगर आपने आई इधर रख दिया तो आई जिस फ्लोर पर है उसमें ही एन है, तो एन आपको यहाँ रखना पड़ेगा। तो भैया एफ कहाँ रखोगे, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई आपको यहाँ रखना ही पड़ेगा और इस कारण एन इधर आ जाएगा। क्योंकि अब एन इधर आ गया तो एम की भी जगह फिक्स हो गई, एम इधर आएगा क्योंकि एम एस के इवन नंबर फ्लोर पर आना था। चलिए, आर इमारत क्यों के पश्चिम में 5-6 किलोमीटर दूर है, वो तो दिख ही रहा है। हाँ? आर इमारत क्यू के पश्चिम में, हाँ ठीक है, क्यू के पश्चिम में 3, पी और एस के बीच की दूरी, अच्छा हाँ यहाँ से निकालनी थी। पी और एस के बीच की दूरी उतनी है जितनी पी और आर के बीच में। पी और आर के बीच में 3 है, इसका मतलब ये भी 3 किलोमीटर, ये तो फिक्स है। डायरेक्शन तो हमारी आ गई। ठीक है। अब यहाँ खेलना है। एन आ गया, अब देखो एन आ गया, एन के जस्ट ऊपर वाले एफ फ्लोर पर एफ आना है और एफ क्यू में है, इसका मतलब एफ इधर आएगा। जिस फ्लोर पर एफ है उसी पर के बैठाना है, वो भी पी में, यानी के इधर आ जाएगा। जी एल के लिए क्या है, जी हाँ, बस जी के नीचे एल है, यहाँ के लिए सिर्फ 2 ही स्पेस दिख रहे हैं। जी इधर आएगा, एल इधर आ जाएगा। कितने लोग हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही बन गई पजल। ठीक है, अच्छी है ना पजल? ये ऐसा है, जैसे इस लेवल के क्वेश्चन अगर आपने अभी कर लिए, मतलब यूट्यूब चैनल पे कर लिए या खुद से ट्राई कर लीजिए, कर लिए मेंस के मॉक्स लगाते लगाते, तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में भी दिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आर पी क्यू टी एस, आर पी क्यू टी एस बिल्कुल ठीक है, इसको चेक करते हैं।
KIF H 2 ब्लैंक J M से एक छोड़कर N, H 2 ब्लैंक है, M से एक छोड़कर N है, G ब्लैंक L O। बढ़िया। बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा करा है। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने एंड से खुद ट्राई कीजिए। ठीक है। और अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन तो जरूर कम दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर हमारा जो कंटेंट है वो एक अच्छे लेवल का कंटेंट है जो हर चैनल पर प्रोवाइड नहीं किया जाता, है ना। 1 सेकेंड। पढ़ते हैं आगे। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बनाना शुरू करना है। ये हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें। अपने एंड से ट्राई करिएगा, उसके बाद ही आइएगा। ठीक है। यहाँ कौन सा लिखा है? सम ऑफ द फ्लोर। ठीक है, इंग्लिश में एक बार ले लेते हैं। हमने सम ऑफ द फ्लोर से लिया है, तो ओवरव्यू ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। 11 पर्सन है, जो भी नाम है इनके हटा दो, आर लिविंग इन अ 3 बिल्डिंग, नेमली ABC। 11 फ्लोर, ओहो, ऐसे करके A B C है और 11 फ्लोर है। ठीक है। और बिल्डिंग C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अ बिल्डिंग B। ओहो, ये जो हमने लिखा बताया, बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में है C। ठीक है। एंड बिल्डिंग A इज अ इमीडिएट राइट ऑफ अ बिल्डिंग O। और ऐसे करके है, इसका मतलब ABC इस साइड चलेगा एरो। बढ़िया है। नॉट मोर देन 4 पर्सन लिव इन द बिल्डिंग एंड इमीडिएटली below and the immediate क्या, below and above implies that the person not necessarily live in the कुछ चीजें नोट करने वाली हैं इसमें। पहला, क्या, कि अगर इसने बोला है कि ए के इमीडिएट नीचे बी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है ए के इमीडिएट नीचे अगर बी है बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए और बी सेम ही फ्लोर पर हो। ये हो सकता है ए इसमें हो और बी लास्ट वाले में हो। इमीडिएट नीचे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों के दोनों सेम क्या सेम बिल्डिंग में हैं। दोनों डिफरेंट बिल्डिंग में हो सकते हैं। ठीक है। और क्या था? नॉट मोर देन 4 पर्सन लिव इन द बिल्डिंग में। चार कम चार, चार दो चार, चार तीन 12। हमारे पास लोग हैं 11 और यहाँ 12 आ रहा है, इसका मतलब एक में 3 होंगे बस, चार से ज्यादा किसी में नहीं है। एक में 3 होंगे और दो में चार चार होंगे, बस यही है पॉसिबिलिटी। ठीक है। एक मोटा मोटा तौर पे हम ले रहे हैं, एक में 3 होंगे, एक में 4 होंगे, 4 होंगे, या फिर 3 होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे, और एक पॉसिबिलिटी और भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। मगर एक में 3 है और दो में 4, क्योंकि चार से ज्यादा हो ही नहीं सकते। आपके माइंड में पहले ही ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। इमीडिएट नीचे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उसी फ्लोर पर है। और क्या था? हाँ, ये एक चीज और लिख लेते हैं कि ए क्या है, ABC ऐसे करके है, बनाए। Sum of the floor number of a Sita and the Kripa is equal to the number of a floor is which is a Naveen is leaving. Sum of a floor numbers of a Sita and Krupa is equal to the floor number is in which is Naveen is living. देखो भाई, जिसमें भी सीता है और जिसमें भी कृपा है, उन लोगों का जो भी फ्लोर होगा वो नवीन के फ्लोर का इक्वल होगा। इन दोनों का सम, नवीन अकेला। बेला एंड जॉन। बेला, बेला बड़ा हिट करेक्टर है। बताओ कौन सी मूवी का? ट्विलाइट का। अच्छी सीरीज लगती है मुझे, ट्विलाइट सीरीज का बेला। चलो कोई बात नहीं, बेला की ज्यादा बात नहीं करते हैं। क्या बोलता है? बेला एंड जॉन आर नॉट स्टेइंग इन द सेम बिल्डिंग।
इसको पता है हम कैसे बनाएंगे? बेला और जॉन दोनों अलग अलग, अलग अलग बिल्डिंग में है, ठीक है। अलग अलग बिल्डिंग है, ये फ्लोर बनाते तो अलग बनाते, बिल्डिंग्स हैं। लिख लेते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग। नवीन लिव्स ऑन द फ्लोर 6। अच्छा अच्छा, नवीन का फ्लोर नंबर आ गया 6, हटाओ। मैं बनाऊंगी पहले अब इसे। क्या था? एक तो 11 है। ए बी डी, इस साइड जा रहे हैं ना, ए बी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, बस। हाँ जी। नवीन को है, नवीन आपका इधर आएगा। 6 कैसे बन सकता है? 3 और 3 6 होता है, 4 और 2 6 होता है, 5 और 1, अरे भैया 6 की तो लाइन लग गई, हटाओ। बट व्हाट इज दिस? नवीन लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6 बट एवब रूपा इन द सेम बिल्डिंग। ठीक। एक बार चीज हमें पता चली कि इस वाले में नवीन, अरे सॉरी, इस वाले में नहीं है, नंबर ऑफ 6 फ्लोर पर ये किसी में भी हो सकता है। ऐसा नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं नवीन और नीचे की ओर है ना, बट एवब रूपा, ठीक है। नवीन के नीचे रूपा है, पहली बात तो। और ये दोनों के दोनों सेम बिल्डिंग में, एस बी लिख लेते हैं, ठीक है। सेम बिल्डिंग मतलब एस बी। अगर नवीन इधर आया तो रूपा इसी बिल्डिंग में आएगी, अगर नवीन इधर आया तो रूपा इधर आएगी, नवीन इधर आया तो रूपा इधर आएगी। श्वेता लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज अ थर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए। बहुत अच्छा है। श्वेता लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज अ थर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ, पहले तो श्वेता ए में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। श्वेता तो हमारी फिक्स हो चुकी है इधर, ठीक है। जॉन लिव्स 2 फ्लोर above the floor of a Naveen, but he is not staying in a building A। ध्यान से सुनिए। जॉन लिव्स 2 फ्लोर above the floor of a Naveen। एक चीज बोली थी इन लोगों ने, क्या बोली थी? नवीन से 2 फ्लोर ऊपर जॉन है। ध्यान से सुनिएगा, नवीन से 2 फ्लोर ऊपर जॉन है, ठीक है। एक चीज ये पहले ही बोल चुके हैं, इमीडिएट नीचे या इमीडिएट ऊपर या ऊपर नीचे की बात करी जाए तो जरूरी नहीं है जॉन और नवीन एक ही बिल्डिंग में हो। बोला नहीं है यहाँ पर कि दोनों सेम बिल्डिंग में है, ठीक है। बट एक चीज यहाँ बोल दी कि जो जॉन है हमारा, वो ए में नहीं रहेगा। जॉन या तो इधर है या तो इधर है, किधर है हमें नहीं पता। अच्छा, नवीन से एक बिल्डिंग ऊपर है ना, एक, और यहाँ पर है, या जॉन यहाँ नहीं है, जॉन यहाँ, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये सिर्फ जॉन की कंडीशन के बारे में हो रही है, जॉन या तो यहाँ या तो यहाँ है, ए में नहीं है, इसे हटा दो, ठीक है। या तो यहाँ है या तो यहाँ है, मैं लिख ही देती हूँ इसे। जॉन यहाँ है या फिर यहाँ है, हटाइए। Floor number of a Sita is the same as the floor number of a Krupa, but not none of them living in the building B। पहली बात, 3 और 3 मिलकर 6 बनाते हैं। इन दोनों के फ्लोर का सम भी नवीन के बराबर है, तो 3 और 3 पर ये दोनों रहते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का फ्लोर सेम है, 3 और 3 6 ही हो सकता है। सीता और कृपा सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ सकते हैं, सीता और कृपा। और एक चीज बोलिए, वो बी पे नहीं रहते, इसको हम ऑब्लिक करके लिख लेते हैं। क्या? या तो सीता इधर है या तो कृपा इधर है,
या तो कृपा इधर है या फिर सीता इधर है। ठीक है। कौन है हमें नहीं पता, बी पे नहीं है, बट हाँ थर्ड फ्लोर हमारा फिक्स हो चुका है, पूरी तरीके से फिल हो चुका है। थर्ड के बारे में सोचना ही नहीं है। जिसमें और कुछ सीता के बारे में बोला नहीं है। किरण, किरण लिव्स टू फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ अ कृपा। देखो, कृपा से टू फ्लोर एक छोड़कर हमारी किरण है। ये जॉन और नवीन वाली मैं लिख चुकी हूँ, इसको हटा दो। यू जो जो चीज हो चुकी है उसे छोड़ो। ठीक है। एक छोड़कर कृपा से किरण है नीचे की ओर। अब देखो, सेम में हो या ना हो, बात समझो। सेम में हो या ना हो आपको नहीं पता है। हाँ, आपको नहीं पता, बस आपको ये पता है कि किरण इधर आने वाली है। किरण लिव्स टू फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ अ कृपा। ठीक है। सम ऑफ द फ्लोर number of a John and a Kiran is equal to the floor number of a Sweta। क्या है? सम ऑफ द फ्लोर नंबर ऑफ अ जॉन एंड किरण। देखो, जॉन का फ्लोर नंबर 8 है और किरण का फ्लोर नंबर 1 है। इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 9। फिर से सुन लो। जॉन का फ्लोर नंबर 8 है, किरण का फ्लोर नंबर 1 है, और ये बोल रहे हैं कि जॉन और किरण का जो सम है वो श्वेता के बराबर है। तो भैया इसका मतलब श्वेता तो हम बैठा चुके हैं। ये कोई बताने की बात है? पहले ही बैठ चुकी है श्वेता। ओनली टू फ्लोर आर बिटवीन द लीला एंड आमिर। लीला दो छोड़कर आमिर है। ठीक। बट नॉट आर, बट बोथ आर नॉट लिविंग इन अ बिल्डिंग ए। इसमें लीला और अमीर नहीं आएंगे, ए में नहीं आएंगे। लेस देन टू फ्लोर आर देयर बिटवीन रूपा एंड द सीता इन द सेम बिल्डिंग। लेस देन टू, देखो भैया, सेम बिल्डिंग। सही है। सीता और लेस देन, क्या बोला है? लेस देन टू, लेस देन टू क्या होता है? लेस देन टू क्या क्या हो सकता है? या तो 1 या तो 0, दो चीज हो सकती है। सीता 0 छोड़कर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, कहीं भी हो सकता है। मैं भी नीचे की तरफ ऊपर की तरफ दोनों तरफ लिख लेती हूँ, कोई बात नहीं है। सीता से 0 छोड़कर रूपा हो सकती है, या फिर सीता से 1 छोड़कर रूपा हो सकती है। बट दोनों की दोनों सेम बिल्डिंग में है। एसबी का मतलब है सेम बिल्डिंग। ठीक है। ऐसे मतलब को बिल्डिंग जैसा फील नहीं हो रहा ना, सर्कल बना दिया है मैंने, ऐसे बिल्डिंग बना दी मैंने। दोनों के दोनों क्या है? दो पॉसिबिलिटी बन गई भैया। लेस देन का मतलब 1 भी हो सकता है, लेस देन का मतलब 0 भी, मतलब सीता और रूपा हो सकता है इमीडिएट नेबर हो, हमें पता नहीं है। दोनों की दोनों सेम बिल्डिंग पे है, हमें ये पता है। देखो एक चीज और सुनो, रूपा नवीन भी सेम बिल्डिंग में है, आप यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक चीज और कर लो, ये यहाँ पर सीता भी आएगी। सीता, नवीन, रूपा, ये तीनों के तीनों एक बिल्डिंग में है। नंबर ऑफ अ पर्सन लिविंग इन अ बी 1 लेस देन दैट ऑफ अ सी। एक चीज पता चल गई, इसका मतलब बी में ही 3 है और इन दोनों में 4 4 पर्सन आएंगे। एक कम ही चाहिए था मुझे, किसी में भी एक कम होना था, अदरवाइज 4 4 होने थे। तो बी में 3 है और दोनों में 4 4 है, इस चीज पता चल चुकी है। फ्लोर नंबर ऑफ अ लीला इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर ऑफ अ जॉन एंड द किरण एंड शी लिव्स इन अ बी। कौन? लीला। लीला के बारे में एक चीज पता चली, क्या? डिफरेंस बिटवीन किसका? जॉन और किरण। जॉन कितने पर है? जॉन, हाँ यहां से बनाते हैं एक बार फिर से डिफरेंस बिटवीन। जॉन 8 पर है और किरण हमारी 1 पर है, इसका मतलब 7वें पर रहती है लीला
और कहाँ रहती थी, एक चीज और बताई थी। लीला इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ फ्लोर जॉन एंड द किरण एंड शी लिव बी। बी पर लिख लेती, बहुत बढ़िया। 7 पर लीला को चुपचाप बैठा दो। लीला से एक और बनी थी, लीला से 2 छोड़कर आमिर रखना है आपको। और दोनों के दोनों इसमें नहीं आएंगे, यानी आमिर इसमें नहीं है। हो सकता है इसमें ही हो सकता है इसमें हो। हाँ, बाद में देखेंगे। बेला लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ अ रूपा। अबव बोल रहा है, जरूरी नहीं है। फिर वही बात, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम बिल्डिंग में हो। साफ साफ बोला गया है। बेला लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर रूपा। रूपा के फ्लोर से जस्ट ऊपर कौन रहती है? बेला। बेला और जॉन डिफरेंट डिफरेंट उसमें है। जॉन अगर इधर आया, तो बेला इसमें इसमें हो सकती है। जॉन इसमें आया तो बेला इन दोनों में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। रूपा से इमीडिएट ऊपर है। कोई बात नहीं। एंड लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर, ओके। बेला, बेला के बारे में बात बोली है। बेला एक इवन नंबर फ्लोर पर है, इवन पर है। कहीं पर भी होगी, इवन नंबर फ्लोर पर है, ठीक है। रवि हु लिव्स इन अ बी स्टे इमीडिएटली above द फ्लोर ऑफ अ सीता हु डज नॉट लिव इन ए। यहाँ से एक चीज बहुत अच्छे से पता चल गई है। हु किसको रेफर करता है? हु करता है सेकंड ऑब्जेक्ट के, मतलब सीता ए में नहीं है। हमारी सीता इसमें नहीं आएगी तो सीता इसमें आ जाएगी और कृपा इसमें आ जाएगी। चलो इसे फिक्स करते हैं पहले, कलर चेंज करके। इरेजर लेते हैं, पहले इसे हटाते हैं। इरेजर ली है मैंने तो, हटाओ उसे, इसे भी हटाओ। क्या बोला था इसने? हु डज नॉट लिव ए। ए में सीता नहीं है। सीता मेरी इधर आ चुकी है, हमारी अकेली नींद नहीं। और रूपा इधर आ गई, है ना? हाँ जी, सीता नवीन रूपा तीनों के तीनों इसमें आएंगे भाई। नवीन भी इसमें ही आएगा अब, और रूपा भी इसमें ही आएगी अब, है ना? क्या बोला था? रवि हु लिव्स इन अ बी। रवि हमारा बी पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा रवि। और क्या बोल रहा था? स्टे इमीडिएटली above द फ्लोर ऑफ अ सीता हु डजेंट नॉट लिव इन, ठीक है। सीता के इमीडिएटली above यहाँ पर रवि आ जाएगा। ठीक है, इमीडिएटली above की बात बोल रहा है। इमीडिएटली above का फ्लोर 4 नंबर होगा, क्योंकि 3 पर सीता है। 4 पे कहीं पर भी आ सकता था रवि, मगर बोल चुका है कि बी में आएगा तो फिर रवि इधर आ जाएगा। तो अगर जॉन इधर आ गया तो इसमें तो तीनों आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी 3 हो जाएंगे। सीता से एक छोड़कर रूपा है। रूपा के इमीड ऊपर कहीं बेला है, इवन पर है। लीला से 2 छोड़कर आमिर है। बाद में देखूंगी। सम ऑफ अ फ्लोर नंबर ऑफ अ रबी 4 एंड बेला, बेला भी आई नहीं है, इज इक्वल टू आमिर। जहां पर भी बेला बैठेगी वो अमीर के बराबर होगा। ठीक है। सम ऑफ, यहाँ पे 4 मत लिखो, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। रबी और बेला का जो भी आएगा सम, वो आमिर के बराबर होगा। बेला नहीं बैठी है ना अभी हमारी। बेला और जॉन डिफरेंट पर है, डिफरेंट डिफरेंट। ये इसका कोई रोल नहीं है, ये हो चुका है ऊपर वाला। इसको हटा देते हैं। अच्छा,
द sum of a floor Ravi number of a Ravi and Bella is equal to Amir who stay on an even number floor। अच्छा, रवि अमीर के बारे में बोला गया है कि वो एक इवन नंबर फ्लोर पर है। आमिर भी हमारा एक इवन नंबर फ्लोर पर है। छूटा तो नहीं है। अब मैं पॉसिबिलिटी बनाऊंगी ग्रीन से। पॉसिबिलिटी के बगैर निकालेगा काम, देखो। सीता से रूपा रखने हैं, रूपा से नवीन रखना है। सीता से मैंने पड़ोस में ही यहाँ कहीं रूपा रख दी। जीरो पे भी रूपा हो सकती है ना। ठीक। और नवीन तो हमारा इधर आ, अरे, नवीन तो इधर आ ही जाएगा अब हमारा। क्योंकि नवीन की तो अगर फिक्स हो चुका था नवीन इधर आना है, तो नवीन को तो यहाँ रख ही दो। है ना। यहाँ कितने हो गए। चलो। अब ये बोल रहे हैं रूपा के इमीडिएट एबव बेला है। अब ध्यान से सुनो। रिम्पा के इमीडिएट एबव बेला रखना है। अगर आपने रूपा इधर रख दी, अगर आपने रूपा इधर रख दी तो इमीडिएट एबव तो 5 आ रहा है। ये तो गलत हो जाएगा। रूपा इधर आ ही नहीं सकती। ठीक है। तो आप रूपा को यहां रख कर देखो। मैंने पहले जीरो वाला चेक कर लिया, फिर मैं वन वाला चेक कर रही हूँ। अभी मैं नीचे की तरफ भी चेक कर सकती हूँ, मगर अभी नहीं कर रही हूँ। ठीक है। नीचे की तरफ बाद में कर लेंगे। अब देखो रूपा से इमीडिएट एबव बेला है, तो बेला इधर रख दो। और इस नवीन को फिक्स करो। नवीन का जो जगह है वो फिक्स हो चुकी है ना। तो फिक्स कंडीशन को मैं रेड से लिख लेती हूँ। नवीन हमारा फिक्स है। ये यहीं आएगा भैया। क्योंकि 6 पर आना था, ये फिक्स हो चुका है। अब सीता की बिल्डिंग पर आएगा तो ये भी फिक्स हो चुका है, तो नवीन को तो फिक्स हो चुका है। नवीन के लिए हम कोई पॉसिबिलिटी चेक नहीं कर रहे हैं। अभी भी सीता रूपा अभी भी हमारी पॉसिबिलिटी में है। हो सकता है नीचे की तरफ हो, बात की बात है। अगर यहाँ हो सकती है रूपा, रूपा यहाँ होगी तो इमीडिएटली एवं बेला इधर आ सकती है, तो बाद में देखेंगे। अभी अभी हम चेक करेंगे इसको। रवि और बेला। रवि है हमारा 4 पर फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ। बेला आ गई है 6 पर। यानी आमिर आएगा 10 पर। आमिर आएगा 10 पर। आमिर और लैला दोनों इसमें नहीं आएंगे। लैला इधर आ चुकी है। यहाँ 3 हो चुके हैं अगर जॉन मिल गया तो। ठीक। यहाँ 4 हो चुके हैं। अच्छा। तो आमिर 1 10 कहाँ है, यहाँ पर आएगा कौन। आमिर यहाँ आएगा ही नहीं। इधर मत रखो आमिर। ओ, एक चीज ध्यान से सुनो। यहाँ आपको सिर्फ 3 चाहिए। सिर्फ 3 चाहिए यहाँ पर। और जॉन की यहाँ पर आपने पॉसिबिलिटी में रखा है। तो इसका मतलब लीला, बेला, रवि यहाँ फिक्स हो चुके हैं। अभी के लिए हम जॉन को यहाँ से हटा देते हैं। ये क्रॉस देखो मैंने हरे से बनाया है। क्योंकि मैंने रूपा और बेला अभी यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं, ये तो फिक्स है। रूपा तो देखो यही आएगी, बेला हमारी यही आएगी। क्यों। बेला यहाँ क्यों नहीं आ सकती। एक चीज और भी है। बेला और जॉन दोनों डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पर बिल्डिंग पे हैं। तो अगर बेला आपने यहाँ ले ली है ना, तो आप जॉन ले ही नहीं सकते यहाँ। ठीक है। तो भैया से हटा ही दो, जॉन तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि हमारी बेला यहाँ चुकी है। और वैसे भी यहाँ 3 हो गए, इसलिए भी नहीं आएगी। अब एक चीज देखो। 4 नंबर पर आप आमिर रखो, 10 नंबर पर आमिर रखो। आमिर यहाँ नहीं आएगा। यहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 10 हो चुके हैं। अब आमिर आपको यहीं रखना पड़ेगा ऐसे। आमिर आपने यहाँ रख दिया। जॉन भी यहीं आ गया, आमिर भी यहाँ आ गया। नवीन तो आना ही आना है, रूपा आनी आनी है, सीता आनी आनी है। ये गलत हो गई। पता है क्यों। इसलिए गलत हो गई क्योंकि यहाँ 5 हो गए, 4 से ज्यादा लोग एक में नहीं हो सकते। हटाओ इसे। बेला आपको यहाँ नहीं रखनी पड़ेगी, बेला को हटाओ। बेला आएगी इधर। ठीक। और अब इसको हटा के आमिर इधर रखते हैं। आमिर इधर आ जाएगा। क्योंकि देखो जिसमें बेला आएगी उसमें जॉन नहीं आना था। अब यहाँ आमिर आ गया, इसलिए भी 3 लोग हो गए।
बेला बिल्कुल ठीक बैठ चुकी है, नवीन ठीक बैठ चुका है। अब यहाँ 3 हो गए, ये तो भैया इसमें अब कोई नहीं आएगा बी में। यहाँ 4 हो गए, इसमें भी अब कोई नहीं आएगा। इसमें 3 हो चुके हैं। इसका मतलब हमारी जो किरण है वो इधर आएगी। कुछ गलत है तो बताओ। ये वाली जो पॉसिबिलिटी हमने ग्रीन से बनाई है बिल्कुल ठीक बैठ चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। सीता, रूपा, नवीन, जॉन, रवि, लीला, आमिर। और ये भी 4 हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल ठीक बना है। चेक कर लेते हैं। सी बी ए। किरण, कृपा, बेला बिल्कुल सही। किरण, कृपा, बेला, श्वेता बिल्कुल सही है। आमिर, लीला, रवि बी में बैठे हैं। आमिर, लीला, रवि बिल्कुल ठीक है। देखो मुझे ये तो पता है कि मेरे ये नंबर ऑफ फ्लोर तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। नंबर ऑफ फ्लोर में कोई गलती नहीं हुई, बैठाने में हो सकती थी, वो भी नहीं हुई है। जॉन, नवीन, रूपा, सीता। जॉन, नवीन, रूपा, सीता बिल्कुल सही हमारा बना है। ऐसे ही थिंकिंग करके आपको ये पजल बनानी है। ये बिल्कुल मेंस लेवल है। ना मेन से कम, ना एक मेन से ज्यादा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज शेयर करिए उन बच्चों के पास जिनको जरूरत है मेंस लेवल पढ़ने के लिए और अच्छे कंटेंट की। जिन्हें समझ नहीं आ रही है मेंस को ना, जब आपका पहला प्री निकलता है तो आपको भी पता है, आपको ऐसा लगता है "अरे, धोखे में निकल गया"। हर हर किसी के मुंह से जिंदगी मैंने सुनते देखा है ये। कुछ हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं जो हार्ड स्टूडेंट मतलब बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत ही और उन लोगों को वो एक्सेप्शन एवरीवेयर, ठीक है। वो तो अलग चीज है। मगर प्री निकल गया, अब मेंस की पजल छूने से डरता है कोई कोई बच्चा। उन लोगों के पास ये प्लीज पहुंचाइए, शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए चैनल की ग्रोथ में। सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाय, हैव ए ग्रेट डे।